एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे पॉलिन पेस्टल इंटरेक्शन को। क्लियर? हमने ये कहा था कि पॉलिन पेस्टल इंटरेक्शन का मतलब हमने ये कहा था कि जितने भी इवेंट इंक्लूड हो रहे हैं आफ्टर पॉलिनेशन वो सब के सब किस में आते हैं? पॉलिन पेस्टल इंटरेक्शन। यानी ऑल इवेंट्स इंक्लूडेड आफ्टर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं उसी को हम किस में इंक्लूड करते हैं बताइए? पॉलिन पेस्टल इंटरेक्शन में। क्लियर? हम मान चलते हैं कि कोई भी पॉलिन है, ध्यान सुनिएगा, ये कोई पॉलिन है, ये पॉलिन क्या करता है, या दो चीजें होती हैं इनके साथ, दो घटनाएं घटती हैं, या तो ये रिजेक्ट होती हैं, यानी ये क्या होती हैं बताइए? रिजेक्ट होती हैं, या तो फिर ये क्या होती हैं बताइए? एक्सेप्ट होती है। बोलिए बात सही है? रिजेक्ट कब होगी बताइए? रिजेक्ट कब होगी? जब ये कैसा होगा बताइए? अरे बोलिए, जब कैसा होगा? डिफरेंट स्पीसीज का होगा। बोलिए, दो कंडीशन में ये रिजेक्ट होती है, या तो फिर डिफरेंट स्पीसीज हो, या फिर क्या हो बताइए? या फिर क्या हो? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो। क्या हो बताइए? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो। बोले बात सही है? एक्सेप्ट कब होगा? जब ये सेम स्पीसीज का होगा। एक्सेप्ट कब होगा बताइए? जब ये सेम स्पीसीज का होगा, या फिर कैसा होगा बताइए? कंपेटिबल होगा। कैसा होगा बताइए? जब ये कंपेटिबल होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अब इनके बीच में पॉलिन पेस्टल इंटरेक्शन के जो बीच में कैसा डायलॉग चलता है बताइए? इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ, इंटरेक्शन कैसे होता है? इंटरेक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में? पॉलिन एंड पिस्टिल। कैसे होगा बताइए? केमिकल डायलॉग के बीच में चलता है इनका। कैसा चलता है इनका बताइए? केमिकल डायलॉग चलता है इनके बीच में। क्लियर? और हमारे पास केमिकल डायलॉग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस मदद करते हैं, केमिकल कंपोजिशन मदद करते हैं। क्लियर? चलिए, कुछ आपको याद रहेगा, जब कोई भी पोलन किसी भी पिस्टल पे आकर के गिरता है तो पिस्टल उसको वेलकम ड्रिंक देता था। याद आ रही है? क्या क्या देता था? मॉइस्चर देता था। वाटर तो मॉइस्चर हो गया ना। बोरॉन और कैल्शियम और एक और शुगर। ठीक है? यानी पहले मिठाई खिलाता था, शुगर खिलाता था, फिर पानी पिलाता था, फिर बोरॉन एंड कैल्शियम देता था। बोरॉन एंड कैल्शियम में बोरॉन के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बोरॉन ये मदद करता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन को। ठीक है? बोरॉन किसमें मदद करता है? ये केमिकल ही है। ठीक है? बोरॉन हेल्प इन किसमें मदद कर रहा है बताइए? जर्मिनेशन ऑफ पोलन। पोलन के जर्मिनेशन में ये मदद करता है। किसमें मदद करता है? पोलन के जर्मिनेशन में ये मदद करता है। हो गया? चलिए, ये मान चलते कोई है कि पिस्टिल है, पिस्टिल के पास ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। क्लियर? कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, और पोलन ग्रेन यहाँ पे आने के बाद पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, और ये कहाँ से निकलता है बताइए? एक्साइन से निकल रहा है। बोलिए, ये कैसा पोर है? जर्म पोर है। ठीक है? तो हमने यही कहा कि जो पोलन होते हैं कम्स आउट, कहां से हो रहे हैं बताइए? फ्रॉम जर्म पोर से। कहां से हो रहे हैं बताइए? जर्म पोर से निकल रहे हैं। ठीक है? विद किसके साथ? विद इंटाइन। इंटाइन ही तो निकलता है। क्लियर? चलिए, अगर हमारे पास स्टिग्मा पे आते हैं, स्टिग्मा कितने तरीके के हमने आपको बताया था बताइए? स्टिग्मा कितने तरीके के बताए थे? दो तरीके के, सॉरी, स्टाइल कितने तरीके के बताए थे? दो तरीके के। कौन कौन से? एक हॉलो और एक सॉलिड। ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा, ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? स्टिग्मा है, या उनका क्या है? स्टाइल है। क्लियर? हमने ये कहा कि ये वाले को हमने बोला हॉलो स्टाइल। इनका स्टाइल कैसा है बताइए? हॉलो है। और इनका स्टाइल कैसा है बताइए? हमारे पास सॉलिड स्टाइल है। कैसा स्टाइल है? सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल के अंदर क्या भरा रहता है हमारे पास? सॉलिड स्टाइल के अंदर पूरा का पूरा ये। क्लियर?
ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, तभी तो सॉलिड बोला जाएगा। बोले बात सही है। ये पूरा का पूरा क्या भरा जा रहा है, इनके पास सॉलिड स्टाइल है। क्लियर। अब इस सॉलिड स्टाइल को हम बोलते हैं, यहां पर सॉलिड स्टाइल जो होता है ट्रांसमिशन टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, PYQ में पूछा गया है, पिछले साल ही पूछा गया था क्या, पिछले साल, ठीक है। ये किसका बना होता है, ट्रांसमिशन टिश्यू का बना होता है सॉलिड स्टाइल। इनके अंदर टिश्यूज भरे जाते हैं, उस टिश्यू का नाम क्या है, ट्रांसमिशन टिश्यू। क्लियर, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, इधर देखिएगा। अब हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि ये स्टाइल है, ध्यान से देखिएगा, ये एक स्टाइल है, एक स्टाइल ये है। ध्यान से सुनिए, ध्यान हमारी बातों को। हमने ये कहा कि अगर कोई भी पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे आता है, कोई भी पोलन ग्रेन कहाँ आया, इनके ऊपर आया। क्लियर, इनके ऊपर जो भी पोलन ग्रेन, किसी भी तरीके का अगर पोलन ग्रेन आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्या हो सकता है, या तो 2 सेल्ड स्टेज हो सकता है, या तो 3 सेल्ड स्टेज हो सकता है। इस पोलन का कैसा हो सकता है, या तो 2 सेल्ड स्टेज हो सकता है, या तो फिर कैसा स्टेज हो सकता है बताइए, ये 3 सेल्ड स्टेज है। क्लियर, और ये कैसा है बताइए, 2 सेल्ड स्टेज है। क्लियर, आप हमें बताइए, अगर कोई भी सेल्स, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास पोलन ग्रेन अगर 2 सेल्ड स्टेज है, इसका मतलब उसके पास क्या क्या होगा, अगर ये पोलन ट्यूब बना भी लिया, ये पोलन ट्यूब बना भी लिया, पोलन ट्यूब के यहाँ इस किनारे पर पहला क्या होगा, वेजिटेटिव सेल्स होगा। कैसा सेल होगा, वेजिटेटिव सेल्स। VC का मतलब समझ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल्स। क्लियर, और उसके पास क्या होंगे बताइए, एक जनरेटिव सेल्स होगा। एक कैसा होगा, जनरेटिव सेल्स। बट अगर किसी के पास 3 सेल्ड स्टेज आपको बताई जा रही है, तो 3 सेल्ड स्टेज में क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल्स होगा ही होगा, और वेजिटेटिव सेल्स सबसे आगे ही होता है। क्लियर, और 2 क्या होंगे बताइए, 2 मेल गैमेट होंगे। क्लियर, इसका मतलब हमें यह बात याद रखना है कि 2 सेल्ड स्टेज में कि न्यूक्लियस जो होते हैं जनरेटिव सेल्स के, वो कहाँ डिवाइड होंगे, स्टाइल के अंदर। ठीक है, यानी हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि मेल गैमेट तो इनके भी बनाने हैं ना, तो जो न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल्स है, GC का मतलब जनरेटिव सेल्स, डिवाइड होगा कहाँ पे बताइए, डिवाइड इनसाइड दी पिस्टिल, हम कह सकते हैं पिस्टिल के अंदर डिवाइड होते हैं। और पिस्टिल में भी कहाँ, स्टाइल के अंदर। क्लियर, इधर देखिएगा, ये मान चलती कोई एक पोलन ट्यूब आ रही है, ये पोलन ट्यूब आ रही है। क्लियर, और यहाँ पे हम मान चलते हैं कि एक एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर हमने बनाया। एम्ब्रियोसाइट के स्ट्रक्चर में ये कैसा इंड, माइक्रोपाइलर इंड। कैसा इंड बताइए, माइक्रोपाइलर इंड। और ये कैसा इंड, चलाजल इंड। क्लियर, माइक्रोपाइलर इंड के पास हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के सेल्स पाए गए। इन दोनों सेल्स को हमने क्या नाम दिया, सिनर्जिड। इस वाले सेल्स को हमने क्या नाम दिया, ठीक है। यहां पे 2 इनके पास न्यूक्लियस पाए गए, इनको हमने क्या बोला, पोलर न्यूक्लियाई। यहां पे 3 तरीके के सेल्स आपको नजर आए थे, इन तीनों सेल्स को हमने क्या नाम दिया, एंटीपोडल सेल्स नाम दिया। यहां तक किसी को तकलीफ है नहीं। हमने ये कहा कि पोलन ट्यूब किस साइड से इंटर करने की कोशिश करेगा, बोलिए, माइक्रोपाइलर इंड। वजह बताइए क्यों, क्योंकि ओपन एरिया है। क्लियर, यानी जहां पे ओपन एरिया होता है पोलन ट्यूब यहीं से इंटर करेगा। और ध्यान सुनिएगा, पोलन ट्यूब इंटर्स इन एम्ब्रियोसाइट इन सच अ वे, इस तरीके से इंटर करता है कि वो किसी एक सिनर्जिड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, किसी एक सिनर्जिड के पास जाएगा। क्यों जा रहा है सिनर्जिड के पास, डायरेक्ट एक सेल के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि सिनर्जिड के पास एक थिकनिंग नजर आ रही थी, और उस थिकनिंग का नाम क्या था, फिलीफॉर्म एपेरेटस। याद आ रही है,
यानी फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पोलन ट्यूब हमारे पास सिनर्जिड सेल्स के पास चले गए। सिनर्जिड सेल्स के पास जैसे ही जाते हैं, ये क्या करते हैं कि इनके जो मेल गैमेट होते हैं, दोनों के दोनों मेल गैमेट कहाँ पे चले जाएंगे बताइए। पहला मेल गैमेट हमारे पास साइटोप्लाज्म में जाता है, किसके, सिनर्जिड सेल्स के, ठीक है। यानी इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं कि दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। और इस तरीके से जो पहला मेल गैमेट होता है वो हमारे एग सेल से क्या करता है, जाकर के फ्यूज करता है। फर्स्ट मेल गैमेट किससे फ्यूज किया, एग सेल से, और सेकंड जो मेल गैमेट होता है तुरंत जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है। क्लियर, इस तरीके का इनकी मैकेनिज्म होती है। इसलिए फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हमेशा सेल्स का होता है, किसका होता है, सेल्स का होता है, और फ्यूजन हमेशा न्यूक्लियस का होता है। क्लियर, तो फिर कितनी बार सेल फर्टिलाइज कर रहे हैं, एक सेल ये फर्टिलाइज कर रहा है और ये सेंट्रल सेल फर्टिलाइज कर रहा है ना, यानी फर्टिलाइजेशन कितने सेल्स का हो रहा है, 2 सेल्स का हो रहा है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन बोला उसको हमने, ठीक है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बट फ्यूजन कितने सेल, कितने न्यूक्लियस का हो रहा है, एक न्यूक्लियस एक सेल का, 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के, टोटल न्यूक्लियस कितने, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, यानी ट्रिपल फ्यूजन इनको हम बोलते हैं। समझ बात, तो लिखते हैं हमारे पास पोलन ट्यूब इंटर इनटू ओनली वन ऑफ सिनर्जिड सेल्स, दोनों सिनर्जिड सेल्स के पास नहीं जाएगा, किसी एक के पास, ठीक है, ओनली वन ऑफ सिनर्जिड सेल, पोलन ट्यूब इंटर इनटू ओनली वन ऑफ सिनर्जिड सेल्स, एंड सेकेंड सिनर्जिड क्या करेगा बताइए, रिजर्व में बैठा रहेगा, जरूरत पड़ने पे काम आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड सिनर्जिड इज अ रिजर्व मटेरियल, ये एक तरीके का रिजर्व मटेरियल है, ठीक है, और यही बाद में डीजेनरेट भी हो जाता है, अगर काम आएगा तब तो हो जाएगा, नहीं तो वो बाद में क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, सेकेंड सिनर्जिड इज अ रिजर्व मटेरियल विच लेटर ऑन डीजेनरेट, जो आगे चल करके क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। विच लेटर ऑन डीजेनरेट, जो आगे चल करके क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। क्लियर, सेकंड पॉइंट हम आप लिखना चाह रहे हैं। अब हमने ये कहा कि जो दोनों मेल गैमेट है वो सिनर्जिड के कहां पे आ जाएगा बताइए, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आने के बाद इस तरीके से फ्यूज होगा कि पहला मेल गैमेट किससे जाकर के फ्यूज करेगा, एक सेल से जाकर के फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लियस जाकर के, ठीक है। यही हम आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाना चाह रहे हैं। क्लियर, हेडिंग डालते हैं फर्टिलाइजेशन, समझा फर्टिलाइजेशन का मतलब, सुनिए ध्यान से, हमारे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्या बोला हमने, इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, क्लियर, तो डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नेवेस्चिन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, नेवेस्चिन ने किया था, पूछा नहीं जाएगा आपसे। क्लियर, साइंटिस्ट के नाम अब अक्सर पूछे नहीं जाते। क्लियर, ये बात याद रखिए। हाँ, किसी समय में पूछा जाता था। हो गया, सुन लेंगे।
जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है? दो। पहला प्रोसेस का नाम है हमारे पास सिंगेमी, पहला प्रोसेस का नाम क्या है? सिंगेमी। और दूसरे प्रोसेस का नाम है हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन। दूसरे प्रोसेस का नाम क्या है बताइए हमारे पास? ट्रिपल फ्यूजन। टू प्रोसेस है ये, टू स्टेप प्रोसेस है। क्लियर? पहला स्टेप क्या है? सिंगेमी, और दूसरा क्या है हमारे पास? सुनते ध्यान से। सिंगेमी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितने मेल गैमेट पोलन ट्यूब है? कितने मेल गैमेट? दो मेल गैमेट। जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, हमने क्या बोला? जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो जाकर के फ्यूज होता है हमारे पास किससे? एग सेल से। किससे जाकर के फ्यूज होता है? एग सेल से जाकर के फ्यूज होता है। फर्स्ट मेल गैमेट का पोलैरिटी कितना है? N, और एग सेल की पोलैरिटी क्या है? N। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? 2N बनाते हैं, यानी ये क्या बनाए? जाइगोट बनाए। ये क्या बनाए? जाइगोट बनाए। अब बताइए सिंगेमी का रिजल्ट क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन। समझ आई बात? सिंगेमी करने से क्या पता चला मुझे? जाइगोट पता चला। दूसरा पॉइंट आता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो सेकंड मेल गैमेट होता है, क्या बोला? जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है हमारे पास किससे? पोलर न्यूक्लियाई से। किससे फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है हमारे पास? N+N। क्लियर? जब ये हमारे पास सेकंड मेल गैमेट क्या है हमारे पास? N है। ये जाकर के इनसे फ्यूज करते हैं तो हम इनको बोलते हैं 3N, ट्रिप्लैड। क्लियर? ट्रिप्लैड का नाम क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? ये आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। साइटोकाइनेसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये PEC में कन्वर्ट हो जाता है, और पहले किस में होता है? PEN। क्लियर? हो गया? इसको कई जगह पे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस भी। क्लियर? चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने क्या समझाया? डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की थी? नेवेसी ने की थी। डबल फर्टिलाइजेशन कितने स्टेप प्रोसेस है? दो स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप प्रोसेस का नाम सिंगेमी, दूसरे का नाम। सिंगेमी में क्या होता है? फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है किससे? एक सेल से। क्या प्रोड्यूस करता है? जाइगोट का प्रोड्यूस करता है। जाइगोट ही आगे चल करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, और यही सीड आगे सब कुछ बनाते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, दूसरा स्टेप प्रोसेस क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है किससे? पोलर न्यूक्लियाई यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से। और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होने के बाद क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल करके किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में कन्वर्ट होता है। और यही एंडोस्पर्म क्या करता है? जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसमें ये किसका मदद करेगा? न्यूट्रिशन का। समझ आई बात? यानी एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव सेल्स। कैसा सेल्स है बताइए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब भी कोई भी जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाला होता है तो यही एंडोस्पर्म क्या होता है? कंज्यूम होता है। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? अब दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये जो बातें अभी बताई है उसको लिख लेते हैं। ठीक है? लिखेंगे हमारे पास बोथ मेल गैमेट रिलीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल्स। both male gamete are released in the cytoplasm of degenerated synergid cells
degenerated synergid cells in such a way that is one male gamete fused with egg cell, one male gamete fused with egg cell, and second male gamete is fused with किससे? पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट बताइए, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिम्नो में तो ये पाई ही नहीं जाती। ठीक है, तो लिख लीजिएगा डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होती है बताइए? जिम्नोस्पर्म में। किस में एब्सेंट है? जिम्नोस्पर्म में। आप हमें बताइए क्या डबल फर्टिलाइजेशन हमारे पास अगर नहीं हो रहे हैं जिम्नोस्पर्म में, क्या ट्रिपल फ्यूजन होगा? यानी इंडोस्पर्म बनेगा ही नहीं। कंडीशन समझ में आ रही है? यानी इंडोस्पर्म जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एग्जांपल नहीं आएगा जिम्नोस्पर्म के केस में। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, क्लियर? जिम्नोस्पर्म में ये क्या है? एब्सेंट है। जब जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है तो ये वाली प्रोसेस, नीचे वाली प्रोसेस जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। क्लियर? इससे बनी हुई चीज एक भी हमारे पास जिम्नोस्पर्म में नहीं आएंगी। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब हमारे पास आता है इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। पहले तो हमें इंडोस्पर्म के ही बारे में पढ़ाना है ना, तो हेडिंग आता है हमारे पास अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं बोल रहे हैं, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट बता रहे हैं। अब सुनते हैं, इंडोस्पर्म के बारे में ध्यान समझना है। इंडोस्पर्म एक तरीके का न्यूट्रिटिव क्या होता है? ये कैसा सेल्स है बताइए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल्स है। ठीक है, यानी ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। ये क्या प्रोवाइड कर रही है बताइए? ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अगर कोई भी जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्जन हो रहा है तो किसकी जरूरत पड़ती है हमें बताइए? इंडोस्पर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जाइगोट के डिवीजन होने से पहले किसका डिवीजन होता है बताइए? इंडोस्पर्म का डिवीजन होता है। ये हमें बात याद रहनी चाहिए किसी भी हालत में। क्लियर? बिना इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट से यानी उसके फॉर्मेशन से हम जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब सुनते हैं, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर इंडोस्पर्म पूरी तरीके से अगर कंज्यूम हो जाता है तो जो भी सीड बनते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, हम किसी भी सीड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सीड फॉर्मेशन के दौरान यदि हमारे पास पूरे तरीके से अगर इंडोस्पर्म अगर कंज्यूम हो जा रहे हैं, ठीक है, हमने ये कहा पहला कंडीशन ये रख रहे हैं
कि व्हेन एंडोस्पर्म आर फुल्ली कंज्यूम्ड, पूरी तरीके से क्या हो गया बताइए, कंज्यूम्ड हो गए, यानी किसी भी तरीके का रेजिडुअल नहीं बच रहा है ना, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, बोली बात सही है, किसी भी तरीके का रेजिडुअल एंडोस्पर्म बच रहा है नहीं, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं बताइए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और सरप्राइज की बात यह है कि ये नाम ना पूछ करके ये पूछा जाता है एक्स एल्बुमिनस सीड, क्या पूछा जाता है, एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं इनको, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि अगर व्हेन एंडोस्पर्म आर पार्शियली कंज्यूम्ड, कैसा हो गया बताइए, पार्शियली कंज्यूम्ड है, इसका मतलब क्या है, रेजिडुअल एंडोस्पर्म बच गया ना, क्या बच गया बताइए, रेजिडुअल एंडोस्पर्म बच गया। ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं बताइए, ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, क्लियर। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल, चलो इनके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है डाइकॉट, और इनके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है मोनोकॉट, बट आपके एनसीईआरटी ने डाइकॉट मोनोकॉट नहीं लिखा है, आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। डाइकॉट के नाम पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है पी, इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है ग्राउंड नट, ठीक है, पी लिखा है, ग्राउंड नट लिखा है, बीन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, बीन, क्लियर। अब सुनते जैसे मोनोकॉट के एग्जांपल में इन्होंने मेज लिखा है, क्या लिखा है, मेज, कोकोनट, और क्या लिखा है, कैस्टर लिखा है, और क्या लिखा है, हो गया। सुनते जैसे एक पॉइंट इधर ध्यान सुनिए, कैस्टर जो होता है हमारे पास डाइकॉट है, कैस्टर क्या है, डाइकॉट है, क्लियर। सरप्राइज की बात, इनका एक एग्जांपल है ऑर्किड, ऑर्किड क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन ही एब्सेंट होता है, इसलिए बनते ही नहीं, ठीक है, जल्दी करिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान सुनिए, नॉट फॉर्म्ड एंडोस्पर्म, ठीक है, क्यों, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं इनके अंदर, एब्सेंट होते हैं, क्लियर। और कैस्टर में बच जाता है एंडोस्पर्म, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा ना जो बातें हैं। चलिए बताइए, एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल सभी मोनोकॉट एक्सेप्ट कैस्टर, सॉरी ऑर्किड, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल सभी डाइकॉट एक्सेप्ट कैस्टर, समझ में आई बात है, फिर से बोल दें, सुनते ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे एंडोस्पर्मिक सीड
सीड के एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे? ऑल डाइकॉट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बताइए क्या? एक्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, ऑल मोनोकॉट एक्सेप्ट ऑर्किड्स, ठीक है। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में बताइए। ऑल डाइकॉट एक्सेप्ट कैस्टर। चले इधर देखिएगा, अब इधर देखिए, सुनिए ध्यान से। हमने ये कहा कि कोई एक यहाँ पे इंडोस्पर्म बनाया हमने। इंडोस्पर्म की ये न्यूक्लियस, जिसका नाम क्या बताया? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये सेल है किसका बताइए? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। क्लियर? इनके अंदर अगर हमने क्या किया? माइटोटिक डिवीजन कराया। कैसा डिवीजन कराया? माइटोटिक डिवीजन कराया। और माइटोटिक डिवीजन कराने के बाद हमने इस टाइप का माइटोटिक डिवीजन कराया, FND, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराया, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराने के बाद हमें कुछ इस तरीके के नजर आई कि इनमें कई सारे न्यूक्लियस बनने लगे। कई सारे क्या बनने लगे बताइए? न्यूक्लियस बनने लगे। इसलिए इनको हमने बोला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बोले बात सही है? जब इसके अंदर हमने क्या कराया? साइटोकाइनेसिस कराया। क्या कराया? न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हम क्या कराते हैं बताइए? साइटोकाइनेसिस कराते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस तो बन ही रहे थे, क्लियर। साथ साथ में क्या बनने लगे बताइए? साथ साथ में क्या बनने लगे? ठीक है, सेल का भी फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। इनको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म बोला इनको हमने। क्या बोला? अब ये एग्जांपल एक्चुअल में किसका है? कोकोनट का है। किसका एग्जांपल है बताया हमारे पास? कोकोनट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोकोनट के अंदर जो पानी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और जो व्हाइट इडिबल पार्ट होता है कोकोनट का वो क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, क्लियर। यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या बताइए? वाटर है ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो पानी होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बताइए? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, क्लियर। और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या बताइए? ये जो व्हाइट इडिबल पार्ट होते हैं, सबकी पोलैरिटी कैसी है? 3n है ना, ठीक है। सुन देते हैं। हेडिंग डालते हैं हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये हमारे पास कैसा है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अगर हम ध्यान से देखेंगे इनको, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास। ये एक स्ट्रक्चर है, क्लियर। हमने यहाँ पे इनके लिए बताया, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे इनके लिए बनाया, ये एक जाइगोट बने हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है?
जाइगोट का, समझते जाइए, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक क्या बने हुए हैं? ये सब के सब एंडोस्पर्म बने हुए हैं। बोली बात सही है। जब भी जाइगोट डेवलपमेंट करेगा, एंडोस्पर्म इसको क्या करेगा? क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। इतनी बात समझ में आई? हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराना है तो किसका काम होगा? जाइगोट का या एंडोस्पर्म का? अरे बोलिए। जाइगोट तो डिवाइड करने दो पहले, ठीक है। तो जाइगोट ही तो डिवाइड करेंगे। इनको उठा करके मैं लेकर के आया, क्लियर। अब इनको लेकर के आया, ध्यान से देखिएगा। ये एक जाइगोट है, यह क्या है? जाइगोट है 2n। इसको हम oospores भी बोल सकते हैं, रहने दे, ना बोले कुछ, ठीक है। जाइगोट ही रहने देते हैं। जाइगोट के अंदर क्या होता है? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होगा? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। ध्यान से सुनते रहिए बातों को। जब भी अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा, क्या दो डिफरेंट अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस सेल बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के? तो हमने ये कहा कि यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स बने, क्लियर। एक सेल ये बना, दूसरा सेल्स ये बना। जो ऊपर वाली सेल्स है, ये ऊपर वाली सेल्स कुछ इस तरीके से हमने बनाए, क्लियर। ऊपर वाली जो सेल्स हमने बनाए, इनको हमने बोला एपिकल सेल्स। ऐसे सेल्स को हमने क्या नाम दिया? एपिकल सेल्स। नीचे वाली जो सेल्स आपको बड़ी सी दिखाई दे रही, इनका नाम है सस्पेंसर सेल। इसका नाम क्या है? सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। सस्पेंसर सेल्स को हम एक बेसल सेल से भी बोलते हैं। बेस में पाई जा रही है, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया? बेसल सेल बोला, क्लियर। समझ में आई बात? एपिकल सेल्स को हम एम्ब्रियो सेल्स भी बोलते हैं या एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बोलते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बोलते हैं। यानी एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मदद करेगा कौन? एपिकल सेल्स, यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स। सस्पेंसर सेल्स तो मदद करेंगे उनके न्यूट्रिशन को लेने में, ठीक है। अब एपिकल सेल्स के अंदर भी कैसा डिवीजन? माइटोटिक। सस्पेंसर सेल्स के अंदर भी कैसा डिवीजन? माइटोटिक। दोनों के अंदर माइटोसिस होगी। दोनों के अंदर कैसी डिवीजन होगी? माइटोसिस होगी, क्लियर। जब भी हमारे पास एपिकल सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, तो ये क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो सेल्स बनाएंगे, क्लियर। यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स के दौरान ये क्या बनाएंगे? हमारे पास एक ऐसी सेल्स बनाएंगे। और हमारे पास सस्पेंसर सेल्स के अंदर डिवीजन होती है, तो सस्पेंसर सेल्स कुछ इस तरीके से डिवीजन करते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्लियर। ये सस्पेंसर सेल्स। इनकी सबसे खास बात क्या होती है? इनकी जो लार्ज सेल्स होती है, सबसे नीचे वाली सेल्स कुछ इस तरीके की होती है, न्यूक्लियस टाइप की, क्लियर। सस्पेंसर सेल की सबसे जो लास्ट सेल्स होती है, उसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल्स।